कई बार गर्भ धारण करने का प्रयास करते हुए भी नहीं हो पाता है, यानी कि बहुत सारे लोग माँ बाप बनना चाहते हैं पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्यों होता है ऐसा, आज की इस वीडियो में पूर्णतः जानेंगे। कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपाय क्या है, पूर्णतः इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओव्यूलेशन न होने के कारण लक्षण और घरेलू उपाय क्या क्या हैं। जी हाँ, क्या आप भी पिछले कई समय से गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है आपको ओव्यूलेशन न होना। जी हाँ, गर्भवती होने के लिए महिला का ओव्यूलेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो महिलाएं नियमित रूप से ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं उन्हें बच्चा पैदा करने में देरी हो सकती है या हो सकता है कि वह कभी गर्भ धारण ही न कर पाएं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन का न होना एक विकार है जिसमें अंडे ठीक से विकसित नहीं होते हैं। इस स्थिति को अनओव्यूलेशन कहा जाता है। अनओव्यूलेशन में महिलाएं नियमित रूप से ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं, जिससे गर्भ धारण करने में परेशानी होती है। अनओव्यूलेशन तब होता है जब अंडाशय एक मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडा जारी नहीं करता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड आते हैं उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि जब एक महिला अंडों का उत्सर्जन नहीं करती है तो वह गर्भवती नहीं हो सकती है, क्योंकि गर्भ में उर्वरक होने के लिए कोई अंडे नहीं मिलते हैं। वैसे तो ओव्यूलेशन को नियमित करने के लिए इलाज मौजूद हैं, लेकिन घरेलू उपचारों की मदद से भी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसीलिए आज हम आपको घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे। ओव्यूलेशन का न होना या ओव्यूलेशन क्या होता है, सबसे पहले बारीकी से इसको समझिए। ओव्यूलेशन का न होना वह स्थिति है जिसमें अंडे ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते हैं या फिर कभी कभी मैच्योर हो भी जाएं पर वो रप्चर नहीं हो पाते हैं। जिन महिलाओं को अनओव्यूलेशन की समस्या है उन्हें कई महीनों से पीरियड्स नहीं आते हैं। कुछ एक को नियमित महावरी होने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। जिन महिलाओं का ओव्यूलेशन का प्रोसेस बंद हो गया हो तो उस कंडीशन को अनओव्यूलेशन कहते हैं। मेडिकल भाषा में कहें तो ओव्यूलेट न करने वाली महिलाओं में अंडाशय परिपक्व होने और अंडे को मुक्त करने के लिए सही समय पर संकेत प्राप्त नहीं कर रहा होता है। एक स्थिति यह भी होती है कि इरेगुलर पीरियड के साथ ओव्यूलेशन भी इरेगुलर हो जाता है। जी हाँ, तो अनओव्यूलेशन प्रेगनेंसी को कैसे प्रभावित करता है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। ओव्यूलेशन का न होना या अनओव्यूलेशन की स्थिति में हर महीने महिला के गर्भ धारण करने की संभावना मात्र 25% होती है। यहाँ तक कि जब ओव्यूलेशन सामान्य रूप से होता है तब भी गर्भ धारण करने की गारंटी नहीं होती है। जब एक महिला अनओव्यूलेटरी होती है तो वह गर्भवती नहीं हो सकती है। यदि किसी महिला में अनियमित ओव्यूलेशन होता है तो उसके पास गर्भ धारण करने की संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि वह कम बार ओव्यूलेट करती हैं। इसके अलावा देर से हुआ ओव्यूलेशन एक अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे का उत्पादन नहीं करता है। इससे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की संभावना भी कम हो जाती है और वह कई कोशिशों के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ओव्यूलेशन न होने के कारण क्या हैं? जी हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। बारीकी से ध्यान से सुनिए इसे। वैसे तो ओव्यूलेशन की मूल बातें महिलाएं जानती ही हैं, लेकिन अनओव्यूलेशन के बारे में उन्हें कम ही पता होता है। आपको बता दें कि अनओव्यूलेशन वाली महिलाओं में अनियमित पीरियड्स के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि मासिक चक्र धर्म 21 दिनों से कम या 36 दिनों से ज़्यादा हो तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि 21 दिन से पहले आ जा रहा हो या उसके आसपास महावरी रिपीट हो जा रहा हो या फिर 36 दिन के बाद होता है तो आप में कोई प्रॉब्लम है, इसको समझ जाइए। जब एक मासिक धर्म चक्र नहीं आता हो तो वहाँ ओव्यूलेशन नहीं होता है, उसे अनओव्यूलेटरी साइकिल कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन न होने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से ऐसा होता है? कई कारणों से महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। इन कारणों के बारे में आप आइए जान लीजिए। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कम हार्मोन रिलीज करना। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड
कम LH या फिर FSH हार्मोन कम मात्रा में रिलीज करे तो आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा, ये समस्या आपको होगी। या फिर ओवरी का कम मात्रा में एस्ट्रोजन पैदा करना, अगर ओवरी कम मात्रा में एस्ट्रोजन पैदा कर रही हो तो इससे भी ओव्यूलेशन में समस्या आ सकती है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाना, शरीर में प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना भी ओव्यूलेशन न होने का कारण हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है तो ये उन लेवल के हार्मोन को कम कर देता है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं, इस वजह से समस्या होती है। या फिर शरीर में मेल हार्मोन का बढ़ जाना, अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है वह बढ़ गया हो, या फिर थायराइड ग्लैंड कम या ज़्यादा थायराइड हार्मोन पैदा कर रही हो, तो ऐसे में भी ओव्यूलेशन न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा PCOD, जी हाँ, अगर आपको PCOD है तो भी अनओव्यूलेशन की समस्या हो सकती है। इसीलिए PCOD में कंसीव करने में ज़्यादा समय लग जाता है। कभी कभी मोटापा, ज़्यादा एक्सरसाइज करना या फिर ज़्यादा वजन कम करने के कारण भी ओव्यूलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। इसके अलावा खाने की आदत का भी बहुत फर्क पड़ता है। खाने की गलत आदतों के कारण भी महिलाओं में ओव्यूलेट करने में दिक्कत होती है। खास तौर से जंक फूड इस समस्या के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। इसके अलावा तनाव का स्तर, जी हाँ, तनाव भी अनओव्यूलेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से पीरियड्स मिस होने लगते हैं, जिससे ओव्यूलेशन न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उत्पादन, जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उत्पादन कर पाती है, जी हाँ, तो इस वजह से भी अनओव्यूलेशन की संभावना बढ़ जाती है। कई अन्य वजह हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन न होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें से डायबिटीज़ है, मोटापा है, या एंटीबायोटिक दवाएं हैं, वेट लॉस है, मनोवैज्ञानिक तनाव, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। तो अब मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं और जानते हैं कि अनओव्यूलेटरी साइकिल के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद उपचार के बारे में जानेंगे। अनओव्यूलेटरी साइकिल यानी कि चक्र एक मासिक धर्म चक्र है जो ओव्यूलेशन की अनुपस्थिति की विशेषता है। इसीलिए इस दौरान महिलाओं को गर्भवती होने में समस्या आती है। हर साल चक्र की मात्रा मासिक धर्म चक्र की लंबाई पर निर्भर करती है, जो सामान्य रूप से 21 से 35 दिनों के बीच में होती है। जो महिलाएं नियमित रूप से ओव्यूलेट करती हैं उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। ये हर 28 दिनों में सामान्य रूप से 21 से 35 दिनों के बीच से कहीं भी हो सकता है। लेकिन अनओव्यूलेशन वाली महिलाओं में पीरियड्स नियमित नहीं होते हैं। यदि चक्र 21 दिनों या 36 दिनों से लंबे हैं तो ओव्यूलेशन की समस्या हो सकती है। सबसे पहले इस पर फोकस करें और नोट करें इसको। यदि पीरियड्स 21 से 36 दिनों के बीच सही समय पर आ जाता है, लेकिन चक्र की लंबाई 1 महीने से अगले महीने में अलग होती है, तो भी यह ओव्यूलेशन से संबंधित अक्षमता का संकेत होता है। ऐसा मासिक धर्म चक्र जहां ओव्यूलेशन नहीं होता है उसे अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। यानी कि कभी आ गया 21 दिन पे, कभी 22 दिन पे, कभी 28 दिन पे, कभी 26 दिन पे, कभी आपका 19 दिन पे, तो ये भी एक समस्या होती है। इसको भी नोट कर लें। अनओव्यूलेटरी साइकिल का आप पता कैसे लगाएंगे, अब ये सवाल आता है। ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं आमतौर पर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसके जरिए तय करते हैं कि आपका सर्कल ठीक है या नहीं, साइकिल ठीक है या नहीं। अल्ट्रासाउंड फॉलिकल के पकने की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए 2 से 3 दिनों के अंतराल के साथ 3 से 4 सत्र होते हैं। चक्र चरण के दौरान आपको ब्लड टेस्ट भी कराने को कहा जा सकता है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल उत्तेजक और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन और एस्ट्रोडियोल के स्तर को मापा जाता है। इसके अलावा एक नियमित चक्र में प्रोस्टेस्टेरोन का स्तर ल्यूटल फेस के बीच में जाना जाता है। एक फुल ओव्यूलेशन जब कंफर्म हो जाता है, जब कार्प्स ल्यूटियम बन जाए और प्रोजेस्टेरॉन पीक का पता चल जाए, तब क्या करना है। ओव्यूलेशन या दूसरे अधूरे चरण के मामले में विशेषज्ञ विकार के कारण के आधार पर उपचार आपको बता देते हैं।
अनओव्यूलेशन का निदान कैसे किया जाए, यानी कि जब आपको पता चल गया कि अनओव्यूलेशन की शिकायत है तो कैसे इसको दूर करेंगे। अगर किसी महिला को नियमित मासिक चक्र धर्म नहीं हो रहा है तो ऐसे में अनओव्यूलेटरी चक्र का निदान करना सरल होता है, लेकिन ये स्थिति हर महिला के लिए समान नहीं होती है। किसी का निदान करना कठिन भी हो सकता है। अनओव्यूलेटरी चक्र का निदान करने के लिए डॉक्टर कुछ एक चीजों की जांच करते हैं। पहले तो आपके प्रोजेस्टेरोन का स्तर जांचते हैं, आपके गर्भाशय की परत को जांचते हैं, कुछ एंटीबॉडीज के लिए आपका ब्लड लेते हैं। आपका डॉक्टर अंडाशय और गर्भाशय को करीब से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ओव्यूलेशन न होने का इलाज क्या क्या है, आइए जान लीजिए। ओव्यूलेशन न होने का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको कई तरह के टेस्ट कराने को कह सकते हैं जो कि जरूरी होता है। सबसे पहले तो यदि ये चक्र पोषण या जीवन शैली जैसे बाहरी प्रभावों से संबंधित है तो प्राथमिक उपचार में खाने की आदतों को विनियमित करना और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना शामिल होता है। साथ ही साथ वजन में परिवर्तन करना भी रुकी हुई ओव्यूलेशन को फिर से शुरू करने के लिए लाभकारी होगा आपके लिए। कभी कभी आंतरिक असंतुलन के कारण भी महिलाओं को अनओव्यूलेटरी चक्र का अनुभव हो सकता है। इस स्थिति में आपका डॉक्टर प्रजनन क्षमता के लिए दवाएं लिख सकते हैं। ये दवाएं एक महिला की इनफर्टिलिटी के कारण का मुकाबला करने के लिए ही बनाई जाती हैं, जो रोम को पकने, एस्ट्रोजन को बढ़ाने और अंडाशय को अंडा रिलीज करने में मदद करती हैं। दवाएं यहाँ भी बता सकते थे, लेकिन नहीं बताने का रीजन है कि आपका जब टेस्ट होता है तब आपके बारे में पूर्णतः पता चलता है तो बताया जा सकता है। हाँ, प्राकृतिक नियम हम आपको बताएंगे, आयुर्वेदिक औषधियाँ बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। इस दौरान यानी कि टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपसे आपके मासिक चक्र यानी कि धर्म के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन होने की संभावना रहती है। इसके लिए डॉक्टर आपके घर में ही कुछ महीनों तक बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर हार्मोन्स को टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट कराने को कहेंगे। इसके अलावा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, ये ध्यान रखें। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं। ओव्यूलेशन न होने की स्थिति में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी कह सकते हैं आपको। इसमें अंडाशय और गर्भाशय के आकार की जांच होती है। अल्ट्रासाउंड की जरूरत फॉलिकल डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन को ट्रैक करने में भी पड़ सकती है। इसमें 1 से 2 सप्ताह का समय भी आपको लग सकता है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराएं और घबराएं नहीं, नेचुरली प्रोसेस को जारी रखें। अनओव्यूलेशन के लिए कुछ दवाओं की मदद भी ली जा सकती है। क्लामिफेन, लेट्रोजोल जैसी दवा आमतौर पर ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकती हैं, लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से टेस्ट के बाद ही कराएं, क्योंकि आप खुद से लेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि आपकी बॉडी प्रकृति को जानना सबसे पहले जरूरी है कोई भी दवा चलाने से पहले। ओव्यूलेशन को नियमित करने के लिए प्राकृतिक तरीके जानिए, इनको अपना सकते हैं आप लगातार, इनसे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओव्यूलेशन को नियमित करने के लिए बहुत सारे इलाज उपलब्ध हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यानी कि पहले आप घरेलू उपाय अपनाएं। अगर इनसे मदद नहीं मिलता है, आपने 6 महीने तक अपनाया, नहीं हो पा रहा है, तब आप एलोपैथिक की तरफ बढ़ें। लेकिन इसके बाद भी आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, इसीलिए इसे जानना जरूरी है, क्योंकि इनको नहीं ठीक करेंगे तो आप कितनी भी दवा करा लें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो बॉडी का वेट बढ़ाएं। जी हाँ, शरीर का वजन बढ़ाना ओव्यूलेशन को नियमित करने का सबसे बढ़िया घरेलू उपाय होता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी BMI का निर्धारण करें, और अगर यह कम है तो धीरे धीरे अपने हर रोज के कैलोरीज के सेवन को थोड़ा बढ़ाएं, यानी कि आपका वजन थोड़ा सा बढ़ाएं। इसके अलावा स्लो कार्ब के लिए कम कार्ब स्वैप करें। जी हाँ, यदि आप अनाज, फल और स्टार्च वाली सब्जियों को स्किप कर रहे हैं तो इसके एवज में साबुत अनाज, स्वादिष्ट फल और शकरकंद को ऐड कर लें। इसमें शुगर होती है जो कि आपके रक्त प्रवाह में धीरे धीरे रिलीज होती है। इससे तनाव से निपटने की आपकी क्षमताओं में सुधार होता है। इसके अलावा फैट का सेवन करें। जी हाँ, एवोकाडो में फैट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका सेवन जरूर करें। इसका सेवन करने से आपको
ओव्यूलेशन रेगुलर बनाने में मदद मिल जाएगी और जब ओव्यूलेशन सही होगा तो आपके गर्भवती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा नींद में सुधार करें। जी हाँ, अच्छी नींद लेने से आपका ओव्यूलेशन बढ़ सकता है। सोने से पहले किसी भी प्रकार की स्क्रीन जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि के संपर्क में न रहें। इसके अलावा कैफीन का सेवन करना बंद कर दें, आप बिल्कुल ना करें, या फिर धूम्रपान बिल्कुल ना करें जब आप चाहते हैं मां बनना। तो इसके अलावा एक्सरसाइज करें। जी हाँ, नियमित रूप से व्यायाम एक स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स को बनाए रखने में मदद करता है। इससे प्रजनन और ओव्यूलेशन को रेगुलेट होने में आसानी हो जाती है। तनाव को कम करें। जी हाँ, लगातार तनाव में रहने से शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली आपकी प्रभावित हो सकती है। यह हृदय, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र के कार्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाने वाला कॉर्टिसोल शरीर के मुख्य हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीज करने वाले हार्मोन GnRH को रोकता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन की संभावना कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा नेचुरल थेरेपी लें। जी हाँ, ओव्यूलेशन को नियमित करने के लिए आप नेचुरल थेरेपी का विकल्प चुन सकते हैं। सर्कुलेशन में कमी से मासिक धर्म चक्र की अनियमितता हो सकती है, तो नेचुरल थेरेपी में आप सेल्फ फर्टिलिटी मसाज, कैस्टर ऑयल थेरेपी और एक्यूपंक्चर को अपना सकते हैं। इसका भी काफ़ी लाभ होता है। ओव्यूलेशन न होने से जुड़े हुए आपके सवाल क्या क्या आए हैं, आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्या ओव्यूलेशन क्यूरेबल है? जी हाँ, हार्मोन्स से संबंधित यह स्थिति अक्सर इलाज योग्य होती है। कई महिलाएं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ओव्यूलेशन करने में सफल होती हैं। आपको बता दें कि जो महिलाएं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या जिन्हें तनाव ज़्यादा रहता है या फिर जो स्पोर्टी होती हैं, वे हार्मोन्स के स्तर के कारण भी ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं कई बार, तो इस पर ध्यान रखें। दूसरा सवाल है, कैसे पता चलेगा कि आपके साथ अनओव्यूलेशन की स्थिति है? जी हाँ, जब फॉलिकल पकता नहीं है और अंडा नहीं निकलता है तो चक्र को अनओव्यूलेटरी साइकिल कहा जाता है। आप ओव्यूलेशन की कमी का अंदाजा लगा सकते हैं जब आपके पीरियड्स 10 या इससे ज़्यादा दिन लंबे हो जाएं। जी हाँ, जब आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं तो अपनी ओव्यूलेटरी साइकिल को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्भवती होने के लिए आपको ओव्यूलेट करने की ज़रूरत होती है। हर महीने एक महिला की प्रजनन प्रणाली में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अनओव्यूलेशन का कारण बनती हैं। इसीलिए यदि आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं तो अनओव्यूलेटरी चक्र के कारण निदान और उपचारों के विकल्पों को आसानी से और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपका इलाज हो रहा हो या फिर नहीं भी हो रहा हो, कराना हो, तो आपको जानकारी हो कि क्या क्या कराना है, और जानकारी होगी तो आप उसको और सही ढंग से इलाज जब कराएंगी तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर ढंग से बना पाएंगी, जिसकी वजह से आपका इलाज बहुत जल्दी संभव हो सकेगा। इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, और कमेंट कीजिए आपके मन में कुछ सवाल रह गए हो तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।